कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम वो ही लेकर आए। ये स्कीम थी, जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसके तहत बड़े बड़े मित्रों से चंदा लिया, पहले उन पर छापा मारा, फिर चंदा लेकर जांच बंद कर दी। प्रियंका ने कोविशील्ड को लेकर आई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, इसको लगाकर कुछ लोग मर गए और कुछ लोग बीमार हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों का साथ अन्याय कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस थी। उन्होंने कहा कि हमारे सामने इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इनके शहजादे राहुल गांधी ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो न्याय यात्रा से की थी, मगर 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इनका समापन होने वाला है। 2 चरण के चुनाव में दूरबीन से भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के अर्थतंत्र को दुनिया के तीसरे नंबर पर अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। अमेठी का कांग्रेस कार्यालय बीते पूरे दिन गुलजार रहा। वर्ष 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद 2024 में पहली बार गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर चहल पहल दिखी। सुबह 10 बजे ही सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा और गांधी परिवार के करीबी मनोज मट्टू के साथ ही अधिवक्ता केसी कौशिक गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। अमेठी से कांग्रेस के नामांकन पत्र को लेकर दिन भर गहमा-गहमी रही। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नामांकन पत्र ऑनलाइन लिया गया है। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों से लोहा लेते बलिदान हुए बीडीजी को पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। एसएसपी उधमपुर जोगिंदर सिंह ने जानकारी दी कि बलिदानी पुलिस परिवार के सदस्य के बच्चों की पढ़ाई और परिवार का ख्याल रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। देश में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और वहीं भाजपा पर फिर से रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ये जानलेवा वैक्सीन लगवाने के लिए माफी मांगे। ब्रिटेन में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी पर 1000 करोड़ हर्जाने का मुकदमा दायर किया गया है। बीजेपी को कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने 52.50 करोड़ की रिश्वत दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने बीते दिन बारामूला सीट से नामांकन दाखिल किया। ओमर अब्दुल्ला के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मियां शेरपा के समक्ष अपना पर्चा भरा। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें प्रचंड बहुमत से सीट जीतने की उम्मीद है। इस दौरान उन्हें भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं। इन लोगों पर आचार संहिता लागू क्यों नहीं होती? चुनाव आयोग उन्हें ऐसी इजाजत कैसे देता है? इस मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो 370 के खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन गुजरात के आनंद में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने शास्त्री मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पूरा देश आज विश्वास के साथ कह रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल से भाजपा के 10 वर्षों के कार्यकाल की तुलना की। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं।